बात यहां यही समझनी है, 5 सेंसेस और 5 सेंसेस से ऊपर। 5 सेंसेस यानी ग्रॉस, जो कुछ भी 5 सेंसेस से अनुभव करोगे वो ग्रॉस है, लिमिटेड है, दुखदाई है। आज मिला है कल छीना जाएगा, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। वही तो गीता का सार है। लेकिन हम पकड़ना चाहते हैं, पैसे कमाए मेरे हैं, प्रॉपर्टी कमाई मेरी है, शादी की बीवी मेरी है, बच्चे पैदा किए मेरे हैं। तो क्या ज्ञान देके गए? आपका कुछ नहीं है, सर्वस्व मेरा है। कृष्ण ने कहा आपका कुछ नहीं है, सर्वस्व मेरा है। आप भी मेरे ही हो और आपका सब कुछ भी मेरा ही है। मैं ही दूंगा, मैं ही लूंगा। तो हमें ये समझ ही नहीं है कि सूक्ष्मता को समझे बिना, सटल एनर्जीज, सटल डायमेंशंस ऑफ लाइफ को समझे बिना आप हमेशा दुखी रहेंगे। चाहे आप लिस्ट बना लें आज के जीवन का आपका दुख क्या है, चाहे पैसे का दुख हो, चाहे रिश्तों का दुख हो, चाहे दुख ना भी हो, लाइफ स्टेडी चल रही हो, चाहे कोई बीमारी बड़ी नहीं आई है, रिश्ते बराबर चल रहे हैं, हैप्पी गो लकी हो, आप पार्टी मना रहे हो, घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लाइफ इज ऑन अ, यू थिंक दैट लाइफ इज ऑन अ ट्रैक, स्टिल देयर इज अ एम्प्टीनेस इन लाइफ, यानी खालीपन। जब तक आप सूक्ष्म लेवल को टच नहीं करोगे, आप अंदर से खोखले रहोगे। तो यहां आज एक गांठ बांध लेनी है, एक नॉट बांध लेनी है अपनी समझ में कि आई एम लिविंग लाइफ विथ 5 सेंसेस, बट इट इज इनकम्प्लीट लिविंग। I am living, I am eating food, I have to eat food because my body requires, I have to earn money because the system requires. मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, बट मुझे ये समझना पड़ेगा ये इनकम्प्लीट लिविंग है। तो वहां से जन्म होगा, आज नहीं तो कल, ये सवाल, तो फिर कंप्लीट लिविंग क्या है? कंप्लीट लिविंग क्या है उसमें आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल तो आना चाहिए। कृष्ण का जन्म शुरुआत से ही मिरेकुलस मिस्ट्री है। क्यों हुआ? कह सकते हैं कहने के लिए, ज्ञान देने के लिए हुआ, प्रेम सिखाने के लिए हुआ, चमत्कार दिखाने के लिए हुआ, कंस को मारने के लिए हुआ, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ, पांडवों कौरव की लड़ाई में पार्टिसिपेट करके उनका साथ देने के लिए हुआ। अनगिनत कारण उनकी लाइफ से बता सकते, एक एक स्टोरी, मतलब स्टडी करने अगर जाएंगे तो एंडलेस मिस्ट्रीज मिलेगी और खो जाओगे। लेकिन उधर ही अटक के रह जाना है। जब तक आपने उसको अपने से कनेक्ट नहीं करा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, मेरा फोन आपका फोन, जब तक मैं ब्लूटूथ कनेक्ट ना करूं मैं फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, मैं डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। या तो मुझे वायर से कनेक्ट होना पड़ेगा या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कृष्ण के बारे में जब आप जानकारी, आपके लिए वो जानकारी है, मीरा के लिए वो जानकारी नहीं है। जो कुछ भी कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, पूछ रहे हो, कर रहे हो, जो आप जो करते हो उसको कनेक्ट करना है खुद के साथ। जो कृष्ण की पूजा कर रहे हो, आपके अंदर भी वही कृष्ण है। तो वो कृष्ण कौन सा है? वो कृष्ण है जो 5 सेंसेस से ऊपर उठा है। 5 सेंसेस से जो ऊपर उठा है वो कृष्ण है। वो
क्योंकि ये जो 5 सेंसेस आपके हैं, वही 5 सेंसेस जो है वो अहंकार का रूप लेते हैं। जब अहंकार से ऊपर उठते हो, 5 सेंसेस से ऊपर उठते हो, तो आप एक फील सेंस में आते हो। वो फील सेंस जो बालक की होती है, यानी बियॉन्ड माइंड वाली, माइंड से परे वाली, माइंड से ऊपर उठ जाना। यानी पैसे कमाने, कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे प्लान करना। आप क्या प्लान करोगे? आप प्लान क्या करोगे? आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, आपको लगता है कि अभी यहाँ पे प्रवचन ये हो रहा है, मैं कर रही हूं, आप कर रहे हो, आप सुन रहे हो। नो, इट्स अ जोक, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सब कुछ हो रहा है, आप यहाँ पे बैठ रहे हो तो आपने सोचा कि मैं बैठा हूं, बैठाए गए हो। आपके साथ जो घटना होती है वो हुई है, किसी ने की नहीं है, हुई है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। जो अर्थ है आज लटक रहा है हमारी सोलर सिस्टम में। कैसे लटक रहा है? हमारी सोलर सिस्टम में सिर्फ डिस्कवर हुए 9 प्लैनेट। क्या 9 प्लैनेट ही हैं? जो डिस्कवर नहीं हुए हैं वो अदृश्य, सूक्ष्म, जो पकड़ में नहीं आए, वो है ही नहीं। खुद की सूक्ष्मता डेवलप करके खुद जानो। वो कब पॉसिबल है? जब आप अपनी सूक्ष्मता को, अपने माइंड को शांत करो, अपने माइंड को शांत करो, अपने अहंकार को कम करो, तब वो एक फील सेंस डेवलप होती है।